वहां पर और तमाम इंडिया न्यूज के सवालों के जवाब देंगे, बात करेंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको मंच कार्यक्रम में। तो उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और पहले सेशन का जो नाम है वो गर्वी छत्तीसगढ़ मोर छत्तीसगढ़। तो आइए शुरुआत हम करते हैं। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मिस शीला देवांगन और मुन्नी देवांगन फेंसिंग खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने रोशन किया है अपने खेल से। इसके अलावा मिस्टर मनोज गोयल जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, सर आपको भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके अलावा मिस्टर गिरीश पंकज साहित्य अकादमी विनर और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय मेडिकल एंटरप्रेन्योर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास सेशन में। और ये खास सेशन जिसे आगे बढ़ाएंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी। जोरदार तालियों से एक बार फिर इन सभी का स्वागत करिए। मनीष जी। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जी हाँ, आज इस मंच की शुरुआत जो होगी वो सबसे पहला जो हमारा सेशन है वो सेशन है गौरव गाथा। छत्तीसगढ़ के गौरव से जुड़े हुए वो सम्मानित लोग जिनसे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। मेरे साथ शीला और मुन्नी हैं। आप वो शीला और मुन्नी नहीं बल्कि इनके अपनी पहचान से छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बनी। ग्रामीण इलाके से आती हैं और ग्रामीण इलाके से बाहर निकलकर इन्होंने जो नाम रोशन किया है वो पूरे इलाके, खुद के परिवार, कस्बा, इलाका और प्रदेश का नाम। मेरे साथ मंच पर मेरे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पंकज जो कि साहित्यकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और व्यंग्यकार भी। मेरे साथ युवा उद्यमी हैं जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है उद्योगों को लेकर। युवा उद्यमी के साथ साथ समाज सेवी मनोज गोयल और कहते हैं गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड डॉक्टर्स। मेरे साथ डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय जो कि समाज सेवा में भी लगातार लगे हुए हैं। और तो आगे इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ इस पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। आदरणीय मंच है और सम्माननीय सदन है। मेरे साथ शीला और मुन्नी है। सरकार का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन्हें देख के मुझे लगता है कि बेटी खिलाओ, क्योंकि खेल में इन्होंने जो नाम रोशन किया है वो तलवारबाजी, जिस तलवारबाजी को लेकर रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं जी। तो आप लोग तलवारबाजी में क्या की ये आप लोग खुद दर्शकों को बताएं और इंडिया न्यूज पर आज जो तमाम दर्शक छत्तीसगढ़ और देश में देख रहे हैं बताएं कि आखिर तलवारबाजी आपने कहां से सीखी, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये तलवारबाजी के जरिए आप लोग अपने प्रदेश और खुद का नाम रोशन। सभी को मैं सबसे पहले नमस्कार बोलना चाहती हूँ जो सबके सामने मैं आई हूँ और सबको थैंक यू मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं शीला देवांगन बिलासपुर में रहती हूँ। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मैं तखतपुर में रहने वाली हूँ। तखतपुर मेरा घर है। मैं बिलासपुर में घर की स्थिति की वजह से हम लोग बिलासपुर शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पे मैं स्कूल में जब जाती थी सन 2008 के बाद मैं मिडिल स्कूल में थी। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे थे जिनको खेलना और खेलने जाने के लिए बात जब मेरे सामने रखते थे तो मुझे इच्छा होती थी कि मैं भी खेलूँ, मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं भी देखूँ होता है कैसे ग्राउंड, कैसे खेलते हैं प्लेयर होते कैसे, क्योंकि उससे पहले हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि खेल क्या होता है, खेल के मायने क्या है, उससे क्या बेनिफिट है, उससे क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता था। जैसे हमने ग्राउंड ज्वाइन किया, देखा वहाँ पे प्लेयर है, सर है, सपोर्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग वो ग्राउंड ज्वाइन किए। स्कूल लाइफ में थे तब हम लोग ग्राउंड ज्वाइन करने के बाद फिर धीरे धीरे खेलते गए। फिर कुछ समय उससे पहले फेंसिंग के पहले हमारा पुराना अपना गेम था, हम लोग कराटे खेलते थे। कराटे हम लोग स्टेट लेवल तक खेले, नेशनल नहीं जा पाए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फेंसिंग का आया। तो फेंसिंग आने के बाद हमारे जो सर थे, जो हमारे अध्यक्ष थे या सचिव, उन लोगों ने हम लोग को बोले कि यहाँ पे हम लोग नया गेम लेके आ रहे फेंसिंग, तो आप लोग वो गेम खेलिए। तो हमें उसके लिए उत्साहित किए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास सामान नहीं थे बिल्कुल भी। हम लोग वो जो कपड़े के जो डंडी होते हैं जिसमें कपड़े रोल होते हैं, थान बोलते हैं उसको अपन,
उस थान की जो डंडी होती है उसको हम लोग लेके आते थे मार्केट से मंग के, उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। मतलब कॉस्टिक का सामान हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम लोग उसको ले और खेले, तो उस डंडे से हम लोग प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि हमको स्टेट लेवल खेलना था। तो स्टेट लेवल खेलने के बाद हमारा उसमें मेडल लगा। उसके बाद फिर हम लोग सिलेक्शन हुए इंडिया नेशनल लेवल के लिए। उसके बाद हमको पता चला कि सामान ऐसा होता है, इसको ऐसे यूज करते हैं और कैसे खेलते हैं। तो सामान के बारे में भी हमें नॉलेज नहीं था कि सामान कैसा होता है, क्या है, और उसका खेलने का तरीका क्या, कुछ नहीं पता। बस हम लोग डंडी से प्रैक्टिस करते थे। आप क्या कहेंगे? हेलो दोस्त, मैं मुन्नी देवांगन बोल रही हूँ। हम लोग स्टार्टिंग तो की थी 2008 से, आज हम लोग 2015 तक खेले। खेलते खेलते इतना आगे बढ़ गए, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम शायद इस लेवल तक जा सकते हैं करके। हम लोग स्टेट लेवल से स्टार्ट किए थे खेलना। स्टेट के बाद हम लोग ने नेशनल खेला। उस नेशनल में मेडल लगने के बाद हम लोग का सिलेक्शन भी हुआ था, जिससे हम लोग को इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट किया गया था। वहाँ हम लोगों ने 1-1.5 महीना कैंप में भी बिताए। वहाँ जाने के बाद 1 महीना जैसे ही बीता, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए। उस लेवल में फिर बोला गया कि हमें कुछ पैसे चाहिए जिसमें भी आप लोग जाओगे। तो हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं था, और बोले भी थे कि वापस रिटर्न भी देंगे आपको खेल के आओगे तो, पर हम उस टाइम सक्षम नहीं थे क्योंकि हमारे पास हम इतना एफर्ट कर ही नहीं पाते कि हम 75,000 दे सके उनको। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा स्टार्ट किए खेलना कि हम शायद आगे खेल पाएंगे करके। कुछ स्थिति ऐसे आई जिससे हम लोग यहीं पे ब्रेकअप कर लिए। 2015 के बाद हम लोग ने छोड़ दिया है खेलना। 3 साल हो गए हम लोग नहीं खेल रहे हैं, और चाहते तो हैं कि आगे खेले करके, पर वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो सपोर्ट की हम लोग चाह रख रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोग अभी तक खेले नहीं है, बस बैठे हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा घर चले। बस हम लोग अभी अपना घर देख रहे हैं। अभी खेल तो छोड़ ही दिए हैं, चाहते हैं आगे खेले करके। तो वो जब होगा जब हमारे पास सामान होगा और शायद हमारी घर की स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए तो हम लोग वापस दोबारा खेलना चाहेंगे। हमारे पास सामान होगा। इन दोनों की ये कहानी सुनकर ये लगता है, तनवीर काजी साहब कहते हैं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मेरे साथ डॉक्टर पंकज हैं। डॉक्टर पंकज, आपने छत्तीसगढ़ को उस समय से देखा जब ये CPN बेरार, इसकी राजधानी, 3 राजधानियां बदली हुई आपने देखी। एक तो नागपुर, नागपुर से भोपाल, और भोपाल से अब ये छत्तीसगढ़ रायपुर। कितना बदलाव, कितना प्रगति पथ पर कितना आगे बढ़ा छत्तीसगढ़? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, और ये हम लोग का सौभाग्य रहा कि तीनों राजधानियों को हमने देखा। और जो 18 साल से हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, तो मैं कई बार मंथन करता हूँ एक पत्रकार और लेखक के नाते कि कभी एक दौर था कि जब CPN बरार था तो भी रायपुर केंद्र में रहा करता था, छत्तीसगढ़ रहा। फिर जब नया मध्य प्रदेश बना तो छत्तीसगढ़ की हालत लगा कि एक उपनिवेश हो गया है ये, कि सारा माल यहाँ से निकलता है, सारा प्रोडक्ट यहाँ का, सारा धन, और वो चला जाता है भोपाल। छत्तीसगढ़ के हाथ में कुछ आता नहीं है। लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तब लगा कि हमारी अपनी सरकार आ गई है। देश तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन लगा कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाले फूल की तरह दिखाई देने लगा। तो इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम मंच आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर